और जब दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों की रचना हो रही थी। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, जिसने आधुनिक भारत के धर्म, दर्शन और समाज की नींव रखी। इतिहासकारों ने वैदिक काल को दो मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ये सादगी और कबीलाई जीवन का दौर था। दूसरा, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ बड़े साम्राज्य बने और समाज की संरचना बदल गई। ऋग्वैदिक काल में जीवन प्राकृतिक था। लोग कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। कबीले का मुखिया होता था राजन। लेकिन राजन कोई तानाशाह नहीं था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं उस पर नियंत्रण रखती थीं। यानी उस समय भी लोकतंत्र के बीज मौजूद थे। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले काफी बेहतर थी। लोपामुद्रा और घोषा जैसी विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद की ऋचाएं तक लिखीं। उस समय मुख्य धन सोना नहीं, बल्कि गौ गाय थी। युद्ध भी अक्सर गायों के लिए ही होते थे, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल। जैसे ही समय बीता, 1000 ईसा पूर्व के करीब लोहे की खोज हुई। इसने सब कुछ बदल दिया। जंगलों को काटकर बड़े खेत बनाए गए। अब लोग कबीलों से निकलकर जनपदों में बसने लगे। राजा अब शक्तिशाली हो गया था और पद वंशानुगत बन गया। यहीं से समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये विभाजन अब जन्म के आधार पर होने लगे। अफसोस की बात यह है कि इसी दौर में महिलाओं की स्वतंत्रता में भी कमी आने लगी। वेदों का खजाना वैदिक सभ्यता का सबसे बड़ा उपहार है उसका साहित्य। ऋग्वेद, देवताओं की प्रार्थनाएं। सामवेद, भारतीय संगीत का मूल। यजुर्वेद, यज्ञ और कर्मकांड की विधियां। अथर्ववेद, दैनिक जीवन, औषधि और जादूटोना। शुरुआत में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र, जिन्हें पुरंदर किले तोड़ने वाला कहा जाता था, सबसे प्रिय देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बढ़ गया। इसी दौर के अंत में उपनिषद लिखे गए, जिन्होंने कर्म और मोक्ष के गहरे दर्शन को दुनिया के सामने रखा। वैदिक काल सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी संस्कृति का डीएनए है। हमारी भाषा संस्कृत, हमारे त्योहार और हमारी परंपराएं आज भी उन ऋषियों की याद दिलाती हैं, जिन्होंने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। आपको क्या लगता है, वैदिक काल की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और प्राचीन भारत की इस सीरीज